नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। विश्व हास्य दिवस के अवसर पर मुंबई के वडाला इलाके में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हंसी और स्वास्थ्य का अद्भुत संगम देखने को मिला। मुंबई के वडाला क्षेत्र में दोस्ती एक रस लाफ्टर क्लब के नेतृत्व में विश्व हास्य दिवस पर एक रंगारंग और स्वास्थ्यवर्धक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 5 गार्डन लाफ्टर क्लब, हिंदू कॉलोनी लाफ्टर क्लब, चूना भट्टी लाफ्टर क्लब, धन्नी तालाब लाफ्टर क्लब, संगम नगर महिला क्लब और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य भी शामिल हुए। तो वही आपको बताते चले कि प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से हंसी योग और विभिन्न हास्य गतिविधियों में भाग लेकर न केवल हंसी बांटी बल्कि मानसिक तनाव से भी मुक्ति पाई। आयोजकों के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का संचार करना था। उनका मानना है कि हंसी न केवल मानसिक दबाव को कम करती है बल्कि सामाजिक मेलजोल और भाईचारे की भावना को भी मजबूती देती है। सच ही कहा गया है, हंसी सबसे बड़ी दवा है। ऐसे आयोजनों में से समाज में सकारात्मकता फैलती है और लोग एक साथ मिलकर खुशियों के पल बांटते हैं। अच्छा दिन हम लोग। सबसे पहले 9 भारत टीवी में आपका स्वागत है सर। हाँ, अब एक विश्व योगा जो कार्यक्रम रखा गया था, आप उसके बारे में बताइए। कभी से आप लोग मना रहे, कब से आप कहाँ से टीम आई है, आप सब उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। ऐसा है कि देखिए, हास्य योगा इंटरनेशनल जब से इसकी शुरुआत हुई 2008 में पूरा दुनिया के लोग हास्य से जुड़ गए। तो डॉक्टर मदन कटारिया जो इसके फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पहले मई को, मतलब मई की पहले संडे को विश्व हास्य दिवस मनाने की कोशिश के लिए ऐलान कर दिया। तो हर पहला मंडे मई महीने का हर साल इसको निर्धारित किया गया कि दुनिया के सभी हास्य लाफ्टर क्लब इसे मनाएंगे। उसी की परंपरा को ध्यान में रखते हुए हम लोग भी एक गेट टुगेदर हास्य सम्मेलन करते हैं। और आज हमने, आपने जो कहा कि ये 4 मई को पहला जो है साल, मई का पहला रविवार, इसमें हमने यहाँ के करीब 7 क्लबों को इनवाइट किया था जो आसपास के हैं। इसमें 5 गार्डन लाफ्टर क्लब से आए थे, हिंदू कॉलोनी लाफ्टर क्लब से आए थे और आरएसएस वाले लोग थे, संगम नगर महिला क्लब था, इसमें धरनी तालाब ऊपर खरनार के थे, हाँ न्यू मुंबई के, और घनसोली का एक क्लब था। इस तरह से कुल 6 लोग, और हम दोस्ती लाफ्टर क्लब वाले थे, 7 लोगों के समावेश था। करीब 100 से ज़्यादा लोग ने भाग लिया। हास्य योग क्या है, कैसे है, क्यों मनाते हैं, योगा करना चाहिए, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो देखिए यही है कि भारत का तो परंपरा में योग था, योग तो करना ही चाहिए, लेकिन हास्य योग जो है, यस, वही मैंने बताया भी सब लोगों को कि दुनिया में सब लोग लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो, और योगा प्राणायाम बोला जाता है। और बाकायदे शारीरिक व्यायाम जो उसमें आता है, ब्रीथिंग से जुड़ा हुआ, उसे कहते हैं आसन। तो योगासन के अलावा हमारे डॉक्टर कटारिया जो एक डॉक्टर थे जसलोक हॉस्पिटल में, एमडी थे, चेस्ट फिजिशियन थे, उन्होंने द्वारा ये 1995 में हास्य योगा का एक नया शुरू किया गया कंसेप्ट। और ये इतना फ़ायदेमंद शारीरिक हुआ कि आप जब सांस लेते हो तो लंबी लीजिए और छोड़ते हैं तो हंसते हुए छोड़िए। इससे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ता है और जितने भीतर के हैं आपके पार्ट हैं वो नेचुरली वो एक्टिव हो जाते हैं और आपको सांस में अच्छी लेने में क्षमता बढ़ जाती है। बहुत सी बीमारियां भी इससे दूर होती है और बहुत से लोग मिलजुल के दोस्ती, मिलना जुलना, ये सब भी उसमें जुड़ जाता है। ताली बजाना एक ऐसी विधा है कि डॉक्टर ने भी बताया कि अगर आप ताली बजाते हैं तो आपको कैंसर तक की बीमारी जो है वो कम रुक जाएगी, बढ़ने नहीं पाएगी। सब लोगों को भोजन कैसा है कि टाइम रहता है फिर भी योगा नहीं करते, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही संदेश देता हूँ कि देखिए, घर में ये नहीं हो सकता। एक मिनट, फोटो निकालते। घर में तो ये हो नहीं सकता। योगा घर में कर सकते हैं, मेडिटेशन घर में कर सकते हैं, प्राणायाम घर में कर सकते हैं, लेकिन हास्य योगा के लिए आपको आना पड़ेगा किसी खुली एरिया में जहाँ ऑक्सीजन का वातावरण हो, मिलजुल के कर सकें। आवाज़ भी होती है हंसने में, तो वो हास्य जो है किसी को डिस्टर्ब भी ना करे। ग्रुप में हंसिए, सामूहिक रूप से हंसिए और आँख मिला के हंसिए, किसी पर मत हंसिए, किसी के साथ हंसिए। ये हमको बताया गया है और ये
असली हंसी पहले नहीं होती, क्योंकि हम जब कॉमेडी देखते हैं, कोई कॉमेडी पिक्चर देखते हैं, कोई चुटकुले छुटते हैं तो हा हो जाता। ये जो हमें नहीं चाहिए, ये पेट से निकलना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं हास्य योगा, कि जब आप इसमें हंसोगे तो हा हो, तो एक सीक्वेंस बनेगा और भी आपके पेट में ऑक्सीजन बढ़ेगा। और नेचुरली शारीरिक व्यायाम, हेल्थ क्लब, सोशल एक्टिविटी, इन सब को जोड़ने वाला ये हास्य योगा इंटरनेशनल है। और एक डॉक्टर और उनकी पत्नी के प्रयास से पूरे दुनिया में 126 लाफ्टर योगा कंट्रीज़ में लाफ्टर योगा चल रहा है। उन लोगों ने को तो पहले विश्वास ही नहीं था कि हास्य योगा होता क्या है। तो जब उन्होंने यहाँ तक किया कि जिम पर गए, उन्होंने आधे घंटे जिम पर चले, साइकिलिंग किया, और उसके बाद जब वो लाफ्टर आधा घंटा किया तो उन्होंने देखा कि जो कैलोरी उसमें खर्च होती है उससे ज़्यादा कैलोरी का हास्य या नाच जो होता है वो लाफ्टर में होता है। तो सीनियर सर आपके भी कोई गुरु होंगे ना सर? मैंने बताया डॉक्टर मदन कटारिया, जिन्होंने हमको एंकर सिखाया, लाफ्टर बनाया, एम्बेसडर बनाया, और बाद में बहुत गहन शिक्षा के बाद उन्होंने हमको सर्टिफाइड लाफ्टर योगा टीचर बनाया। इस समय बम्बई में सिर्फ 2 ही हैं और मैं उसमें एक हूँ। मैं लोगों को आह्वान करता हूँ, नए क्लब खोलिए, नई चीज़ें सीखिए, सीखते हैं। और एक ख़ास बात आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मंगलवार 6 मई से हम शुरू करते हैं 1 महीने का सर्टिफाइड कोर्स। उस कोर्स में आप जुड़िए, फ्री है, इट इज़ फ्री फॉर ऑल। 1 घंटे हम आपको जो आना चाहे सुबह 6:30 से दोस्ती गार्डन यहीं हाँ आइए, रजिस्ट्रेशन होगा 6:30 से 7:45 तक, और 15 साल से ऊपर के लोग चाहिए, बच्चों को नहीं है, क्योंकि इसमें शारीरिक थोड़ा मेहनत होती है। डिसिप्लिन इज ए मस्ट, सीखना है, बाद में परीक्षा ली जाती है, और गुरु पूर्णिमा के दिन हम सर्टिफिकेट देते हैं। सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा दूं कि मैसूर सर्टिफिकेट के है और आयोजित करने वाला होस्ट हम हैं। ये सर्टिफिकेट हम देते हैं सर्टिफाइड जो टीचर होने के नाते। मैं ही इसके लिए आधिकारिक रूप से लाफ्टर योगा इंटरनेशनल ने कहा है, तो मैं इसको पैसा कुछ नहीं लेता। आपको 1 महीने बेसिक ट्रेनिंग देंगे, जिससे आप कहीं जाके क्लब भी खोल सकते हैं, अपने को भी स्वस्थ रख सकते हैं, परिवार में भी हंसना का एक माध्यम बन सकते हैं। और गुरु पूर्णिमा के दिन किसी विशेष गुरु को बुला करके उसके हाथों से ये सर्टिफिकेट देने की कोशिश करते हैं।